सो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। ये कुल्लू में मेरा दूसरा दिन है एंड बस सुबह उठ के और सीधे फ्रेशन अप होके हम सैलून आ गए थे क्योंकि कल रात को हमें डेकोरेशन पसंद नहीं आई थी और हमें फिर से डेकोरेशन करनी हमारी डेकोरेशन ही खत्म नहीं हो रही थी और अंकल आंटी यहाँ पे पूजा कर रहे थे और अब रिबन कटिंग का भी टाइम हो गया था, लेकिन हमारी डेकोरेशन ही पूरी नहीं हो रही थी, तो बस हमने जल्दी जल्दी से सारी डेकोरेशन कर एंड बस फिर टाइम हो गया था रिबन कटिंग का और हमारी ओनर तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी रिबन कट करने के एंड बस फिर जैसे ही रिबन कटिंग हुई उसके बाद हमारी मस्तियां शुरू होगी क्योंकि जब बहुत सारे दोस्त इकट्ठा हो तो ऑब्वियसली मजाक मस्ती तो बनता है। और बस फिर टाइम आ गया था केक कटिंग का। फिर तनिषा ने केक कट किया और सबने उसको अपने अपने गिफ्ट्स दी एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और बस फिर वक्त आ चुका था मुंह मीठा करने का, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि हम काम में इतने ज्यादा बिजी थे कि खाने की तो होश ही नहीं। एंड बस मुंह मीठा करने के बाद टाइम था लंच करने का क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि हमने सुबह से खाना नहीं खाया और हमारे पास गाड़ियों की कमी थी, तो बस हमें एक ही गाड़ी में सभी दोस्तों को आना पड़ा। तो हम एक दूसरे की गोद में बैठ गए थे और एक दूसरे का मजाक उड़ाए जा रहे थे। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो यही है कि मैं छोटी हूँ तो मुझे हमेशा किसी की गोद में ही बिठाया जाता है, लेकिन हमें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि हमने बहुत टाइम बाद इतने सारे दोस्तों के साथ मिलकर इतना ज्यादा फन किया है। और फिर हम लंच करने के लिए देवधाम आ गए थे। जो कुल्लू से होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन मैं खुद पहली बार आ रही थी और बस हमने पहुंच के जल्दी जल्दी से ऑर्डर दे दिया। देन ऑर्डर बनने के लिए तो भी टाइम लगना है, तो बस हमने सोचा थोड़ी बहुत सी क्लिप्स ही ले लेते हैं। और बस फाइनली फिर वो टाइम आ चुका था जब हमारा खाना तैयार हो चुका था और हमने फाइनली सबने खाना खाया। एंड गाइज यहाँ का खाना लिटरली बहुत ज्यादा टेस्टी था। एंड उसके बाद हमने थोड़ी बहुत सी फोटोज क्लिक किया और हम वापिस सैलून चले गए क्योंकि अभी हमें बहुत ज्यादा डांस करना था।